आर.के. सिंह सुक्खू मेमोरियल पब्लिक स्कूल में आप समस्त छात्र छात्राओं का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। बहुत दिनों के बाद आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत हुआ हूँ और सबसे पहले मैं आपको हिंदी के व्याकरण के बारे में बताऊँ कि भाषा क्या है। व्हाट इज भाषा? भाषा की परिभाषा, भाषा शब्दों के समूह का वह साधन है। भाषा शब्दों के समूह का वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आपस में आदान प्रदान करता है। भाषा शब्दों के समूह का वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आपस में आदान प्रदान करता है। संसार में अनेक भाषाएं हैं। हम अपने विचारों को दूसरों के सामने रखते हैं, वे अपने विचार हमारे सामने रखते हैं, यही भाषा है। संसार में अनेक भाषाएं, जैसे हिंदी हम लोगों की संसार में अनेक भाषाएं हैं, बहुत भाषाएं। हिंदी, हम लोग हिंदी बोलते हैं तो हिंदी, उर्दू, मुस्लिम कंट्रीज उर्दू बोलते हैं, उनकी भाषा उर्दू है। फ्रेंच, जर्मन आदि, ये हुआ जो है भाषा। अब भाषा के भेद, भाषा के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। पहला जो है अव्यक्त भाषा और दूसरा जो है व्यक्त भाषा। अव्यक्त भाषा, अव्यक्त भाषा वह भाषा जिसको सर्वसाधारण समझ न सके, वह भाषा जिसको सर्वसाधारण समझ न सके। जैसे पशुओं की भाषा और पक्षियों की भाषा। पशु बोलते हैं तो हम लोग नहीं समझ सकते, लेकिन ये जानते हैं कि कुछ कह रहे हैं। जैसे गाय बोलती है, कुत्ते बोलते हैं, पक्षियों की भाषा, पक्षियां चहचहाती हैं, लेकिन वे आपस में समझ लेती हैं, लेकिन हम आप जो है नहीं समझ पाते। दूसरा है व्यक्त भाषा। व्यक्त भाषा वह भाषा जो सर्वसाधारण की समझ में सरलता से आ जाए, वह भाषा जो सर्वसाधारण की समझ में सरलता से आ जाए, उसे व्यक्त भाषा कहते हैं। वह भाषा जो सर्वसाधारण, हम आपको भाषा के भेद के बारे में बता रहे हैं कि भाषा के दो भेद होते हैं। पहला जो है अव्यक्त भाषा। अव्यक्त भाषा वह भाषा जिसको सर्वसाधारण समझ न सके, कोई भी न समझ पाए। जैसे पशुओं की भाषा होती है, पक्षियों की भाषा होती है। और दूसरा है व्यक्त भाषा, वह भाषा जो सर्वसाधारण की समझ में सरलता से आ जाए, जो सर्वसाधारण की समझ में सरलता से आ जाए, उसे जो है व्यक्त भाषा कहते हैं। जैसे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू आदि, ये सब जो है व्यक्त भाषा है। अब आता है कि व्यक्त भाषा के भेद। आखिर व्यक्त भाषा कितने होते हैं? व्यक्त भाषा के तीन भेद होते हैं। पहला जो है कथित भाषा, दूसरा लिखित भाषा, तीसरा सांकेतिक भाषा। व्यक्त भाषा के तीन भेद होते हैं: कथित भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। कथित भाषा किसे कहते हैं? कथित माने जो हम कहते हैं,
या इसे जो है आप मौखिक भाषा भी कह सकते हैं। कथित भाषा को आप मौखिक भाषा भी कह सकते हैं। जैसे मौखिक भाषा या कथित भाषा, भाषा का जो रूप, भाषा का जो रूप मुंह से बोला तथा कानों से सुना जाता है। मुंह से बोले, हम कुछ बोले और आप जो है कान से कुछ सुने। जब कहे आप क्या कर रहे हैं तो आप सुने कान से, ये मौखिक भाषा हो। और जो कानों से सुना जाता है उसे कथित या मौखिक भाषा कहते हैं। जो भाषा, भाषा का जो रूप मुंह से बोला तथा कानों से सुना जाता है। मुंह से आप बोले और कान से दूसरा व्यक्ति सुना, वो पढ़ा, जरूरी नहीं पढ़ा लिखा हो, वो भी जो है मौखिक भाषा बोल सकता है। उसे जो है कथित भाषा या मौखिक भाषा कहते हैं। इसे जो है बोली भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। दूसरा है लिखित भाषा। मौखिक भाषा जान गए कि जो भाषा मुंह से बोला तथा कानों से सुना जाता है उसे कथित भाषा या मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा, भाषा का जो रूप हाथों से लिखा, हाथ से लिखते हैं, जैसे हमने लिखा, हमने लिखा कुछ, वही जो है क्या हो गया? लिखित भाषा हो गई। तो भाषा का जो रूप हाथों से लिखा और आंखों से देखा और मुंह से पढ़ा जाता है। हाथों से लिखा जाता है, आंखों से देखा और पढ़ा जाता है, उसे क्या कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। जैसे हमने किया कि वह जाता है, वह जाता है, उसको आप हाथ से लिखे और लिखे तो आंख से देखे भी और उसे पढ़े भी। यही जो है क्या है? लिखित भाषा है। और ये भाषा जो है सबके लिए है, भाषा के है कि सब जो है जो पढ़े लिखे होते हैं वो लिख सकते हैं। और तीसरा है सांकेतिक भाषा। जिस भाषा का प्रयोग केवल संकेतों के द्वारा किया जाता है, जिस भाषा का प्रयोग संकेतों के द्वारा किया जाता है उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे कोई बोल नहीं सकता है और उसको भूख लगी है तो ऐसे ऐसे करेंगी तो समझ जाएंगे भाई इसको भूख लगी है। अभी एक तमाचा मारेंगी और एक तमाचा आया तो समझ गए कि हमको मारने का इशारा कर रहा है, तो इसे जो है सांकेतिक भाषा कहते हैं। तो पहले वह भाषा के दो भेद हैं, अव्यक्त भाषा, व्यक्त भाषा। उसके बाद जो है ये जो है व्यक्त भाषा के भी है कथित भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। आगे तो अब आज यहीं तक आपको पढ़ाएंगे। आगे हम जो है कल शब्द, अक्षर या वर्ण, शब्द और वाक्य के बारे में बताएंगे। कल हम आपको अक्षर, वर्ण, शब्द और वाक्य के बारे में अगले वीडियो में आपको बताएंगे।